सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियल अपडेट देख पा रहे होंगे, जो विद्यार्थी 2026 में BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपका BSNC का कोर्स आप करना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। पूरा अपडेट आ चुका है, फोरम को लेके एडवाइजरी जारी हो चुकी है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जारी हो चुका है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि BHU से बॉयज एंड गर्ल्स दोनों BS नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं और बहुत ही कम फीस यहाँ पे रहता है। अभी पूरा अपडेट हम आपको दिखाएंगे कि आपका फॉर्म का फीस क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है, कितना कट ऑफ जाता है और क्या क्या रूल आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से BS नर्सिंग कोर्स करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी भविष्य में रहती है। तो चलिए यहाँ पे इसका जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, ये एडमिशन का सेशन है, जिसे आप इस पर क्लिक करते हो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। और किस प्रकार आपको अप्लाई करना है अभी आपको सारा दिखा देंगे। इसका कैंपस आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि केवल वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनके 12th में बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश विषय। तो यहाँ पे बेशक आप फॉर्म भर सकते हो। अब काफी सारों का डाउट रहता है, सर यहाँ पे सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, है ना। काफी सारे मेडिकल कोर्स आप देख सकते हो, ये BHU हर प्रकार का कोर्स करवाता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, BSc, BA, MBA, BS नर्सिंग, BOT, हर प्रकार का आपका BPT हो गया, BOT हो गया, फार्मेसी हो गया, सब करवाता है और सभी का फीस मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे कुछ लिंक एक्टिवेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब हाल ही में जो NTA ने नोटिफिकेशन जारी किया है, NTA पता है ना आपको, नेशनल टेस्ट एजेंसी, उसी के अंडर में ये काम करेगा और वही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा NTA। और वो जो एग्जाम करवाएगा उसी के थ्रू आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो NTA ने एडवाइजरी जारी कर दी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्या बोला है यहाँ पे, क्योंकि आपको इस एडवाइजरी के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए, ये एडवाइजरी आप देख सकते हो। और सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखो 2 फॉर्म भरना होगा, पहला NTA की वेबसाइट से, दूसरा BHU की वेबसाइट से। तो NTA ने इंस्ट्रक्शंस जारी किया है कि आप फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है उसमें कुछ करेक्शन आपको करवाना होगा। जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो जेंडर है, फोटो है, वो आप अपडेट करवा लो, अभी NTA ने बोला है। और यहाँ पे ये सारा मैच होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट से। तो ये काम अभी आपको करवाना है, नहीं तो फिर आपको BHU में जाने में दिक्कत आएगी। और BHU में आप तभी जाओगे जब NTA द्वारा जारी किया गया नीट का फॉर्म आप भरोगे, क्योंकि नीट फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा और उसमें जो आपका नंबर आएगा, जो कट ऑफ जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका BHU में सिलेक्शन होगा। BHU अलग से कोई एग्जाम नहीं करवाएगा, सिर्फ आपका नीट का एक एग्जाम होगा। जिस प्रकार आपके MNS में नीट के बाद भी अलग एग्जाम होता है, लेकिन BHU में कोई अलग एग्जाम नहीं होगा। तो सारा रूल आपको NTA का फॉलो करना होगा। यहां पे आप देख सकते हो कि करना क्या है आपको। आधार कार्ड पहले तो आपके मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए, मतलब OTP आना चाहिए, ताकि जब आप फॉर्म भरो तो OTP आपको भेज दिया जाए। तो यहाँ पे इनको अपडेट करवाना है, ठीक है। और आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट होता है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है, वो आपका नया होना चाहिए, स्पेशली OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए। SC ST वालों कितना भी पुराना है आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। SC ST वालों को नया बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है OBC वालों को और EWS वालों को। और अगर आप जनरल में आते हो तो आपको कोई बनाना ही नहीं है, क्योंकि जनरल वालों का नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप बोलेंगे सर ये जो कास्ट का सर्टिफिकेट है हम स्टेट का बनाए या सेंट्रल का, ये काफी सवाल रहता है आपका। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप सेंट्रल का बनवाते हो तो बहुत ही बढ़िया है। इससे क्या होगा, सेंट्रल लेवल की जितनी भी कॉलेज है वहां पे दाखिला आपको मिल जाएगा।
लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमको तो दाखिला अपने स्टेट में मिले तो आप स्टेट का बना सकते हो, लेकिन BHU में चलेगा सेंट्रल का, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का यूनिवर्सिटी है तो आपको सेंट्रल का ही बनवाना है। आगे बात समझ में? ठीक है। अब यहां पे देखो, ये कास्ट का सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने बोला है। फीस कितना रहेगा आपका यहाँ पे BHU में, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपका फीस का स्ट्रक्चर आपको देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो फीस का पूरा विवरण यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका BS नर्सिंग का क्या फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, फीस के बारे में आपको पहले ही पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सारे मेडिकल के कोर्सेज। ठीक है, थोड़ा सा जूम में कर लेता हूं, अच्छे से समझना है हर एक चीज को, ताकि अप्लाई करने से पहले आप डिसीजन ले पाओ। यहां पे देखो आपका BS नर्सिंग, ठीक है, ये आपका BSc नर्सिंग। आपका BS नर्सिंग में क्या रहेगा, ये 8वें नंबर पे देखिए, फर्स्ट ईयर में आपका 15,276 रुपया रहेगा फीस, और आपका सेकंड ईयर में 12,486, और आपका थर्ड ईयर में 12,486, और आपका फोर्थ ईयर में 12,486। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है वहां पे लाखों में फीस होता है पर ईयर, हर साल, लेकिन यहां पे इतना कोई फीस नहीं है। ये आप देख सकते हो, मात्र 10-12 हजार, इसके थ्रू आप BHU से BS नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा हर एक बॉयज और गर्ल्स को कि अवश्य अप्लाई करना। अब ये आप फीस देख सकते हो, बाकी BOT का देख सकते हो, आप यहां से फार्मेसी कर सकते हो, उसका फीस यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फार्मेसी के ऊपर अलग से वीडियो भी बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो, लेकिन इस बार टॉपिक हमारा BS नर्सिंग का रहेगा। तो फीस क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और हाँ, स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाता है, छात्रवृत्ति भी आपको मिल जाता है। देखो यहाँ MBBS का फीस भी बहुत कम है, मात्र 26,000 25,000, जबकि प्राइवेट में कितना होता है, करोड़ों में होता है ना MBBS का, तो वो भी बहुत कम फीस है यहाँ पे। और भी चलो आपको दिखा देते हैं इसको डाउन करके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही तैयार करके रखने हैं। देखो ये NTA ने नोटिफिकेशन जारी किया है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये NTA ने किया है तो मतलब आपको नीट का फॉर्म भरना है। नीट का फॉर्म भर दोगे समझो वहीं पे आपने BHU का भर दिया, अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना। फिर वो बाद में आपका पंजीकरण होगा तब जरूरत आपको पड़ेगी, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो नीट के थ्रू ही आपका BHU में होगा, इसलिए ये एडवाइजरी BHU के लिए भी लागू होती है। इतना सा क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट आप तैयार करके रखो पहले तो। अगर आपके पास 12वीं का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, जो अभी स्टडी कर रहे हैं ना वो विद्यार्थी भी, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये आपका नर्सिंग कॉलेज है, कितना शानदार, BHU का 1 नंबर। और यहां पे आप देख सकते हो फॉर्म भरने के लिए आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, अगर 12वीं का है तो यूज कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका गवर्नमेंट ID होना चाहिए, गवर्नमेंट ID मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए कास्ट का सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास डोमिसाइल, और पासपोर्ट साइज का फोटो। अगर इतना सा है तो आपका काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप फॉर्म भर सकते हो BHU BSc नर्सिंग का। ठीक है, अब फीस भी देख लिया, डॉक्यूमेंट्स भी देख लिया, सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन नीट के थ्रू होगा, नीट का आपको फॉर्म भरना है। इतना सा क्लियर हो गया। अब ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको बाद में आना होगा जब आप नीट का एग्जाम दे चुके होंगे, और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। तो मैं तो यही कहूंगा तैयारी अच्छे से करो आप नीट का, जिसको यहाँ पे जाना है। नीट में कम से कम 720 में से अगर आप 350 नंबर या फिर 300 के करीब, 320 के करीब लेके आते हो ना, तो आराम से हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा अवश्य ट्राई करो आप यहाँ पे BHU में जाने का। ऑल इंडिया के विद्यार्थी यहाँ पे जा सकते हैं। और तैयारी किस प्रकार से करनी है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कौन सा इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है, तो देखो MKS अकेडमी ऐप आपने देखा होगा, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। MKS अकेडमी ऐप का पूरा विस्तार से मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए,
इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार का इंटरपेज ओपन होगा। आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, फिर आपका विंडो खुल जाएगा। वहां से आप परचेज कर सकते हो कोर्स, क्योंकि नया बैच स्टार्ट हो चुका है और एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आपका बीएचयू का फॉर्म कब फिलअप होगा? फरवरी के फर्स्ट वीक में, मतलब आपका 6 से 7 फरवरी को स्टार्ट हो जाएगा। बीएचयू मतलब नीट का भरना है, सिंपल सी बात। नीट का ब्रो, इसका ब्रो एक ही बात है। तो नीट का फॉर्म आपको भरना है और नीट के थ्रू होगा और एनटीए ने एडवाइजरी जारी किया है। इतना बताने के बावजूद कोई डाउट रह गया हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ हूं। और सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला अपडेट, बीएचयू का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।